अरे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूट चंद टीकी जीएस गुरु। बच्चों आज हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और नागरिक शास्त्र कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने नागरिक शास्त्र विषय लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों सत्ता की साझेदारी। और इसमें जो है हम बहुविकल्पी और अतिवृत्तीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों की बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बात से बेल्जियम, बात से ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बच्चों बेल्जियम में पूछा है कि किस प्रकार की सरकार है, तो आप बताएंगे कि बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार है। कैसी सरकार है? एक सामुदायिक सरकार है। बेल्जियम में बच्चों जो है एक सामुदायिक सरकार है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक है, एक देश है। देखो बीच में खाली स्थान, तो श्रीलंका बच्चों एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय में क्या है? द्वीप। ये समुद्र, देखो सिर्फ इंडिया के ऐसे जो है ऐसे लटका हुआ है नारियल तरह, चारों तरफ समुद्र है। द्वीप किसे कहते हैं? जिसको चारों तरफ बच्चों समुद्र हो और बीच में स्थल, उसमें द्वीपी कहते हैं। तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीपीय देश है जिसके चारों तरफ क्या है? समुद्र है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? तो उत्तर लिखे हम लोग 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में श्रीलंका जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका ने 1956 ईस्वी में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? बच्चों श्रीलंका ने 1956 ईस्वी में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा जो है घोषित कर दिया? तो बच्चों वो था सिंहली भाषा। कौन सी भाषा थी? सिंहली भाषा। अगला क्वेश्चन है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? यानी देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बच्चों? तो सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसलिए देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1956 में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह के भेदभाव किया गया? बच्चों 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह के भेदभाव किए गए? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, अतिवृत्ति है। देखो उत्तर में क्या लिखेंगे कि श्रीलंका में एक कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा जो है घोषित कर दिया गया। फिर देखिए बच्चों के हम लोग श्रीलंका में एक कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। और विश्वविद्यालयों, आगे देखेंगे बच्चों हम लोग जो विश्वविद्यालय वगैरह है, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई और बौद्ध मत को जो है संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। बच्चों तो इसका सही जवाब ये होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में जो है सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? यानी बेल्जियम में बच्चों, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे कि डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वे रहते हो वे अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं। यानी बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है? तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे जहां वे रहते हो अपनी भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकार का चुनाव वे करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य? एकदम सरला है। गृह युद्ध जिससे लग रहा है घर में युद्ध, अपने ही देश में युद्ध है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे बच्चों गृह युद्ध कहा जाता है। यानी जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? सत्ता की साझेदारी से चैप्टर नाम ही है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देखेंगे हम लोग किसी देश का शासन करने की शक्ति, किसी देश का शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जो सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? किसी देश का शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की जो है साझेदारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य। देखो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, अपने दिमाग से भी कर लिया करो। बहुसंख्या यानी जो संख्या में बहुत हो। बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? वह व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे
ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, उसे हम लोग बहुसंख्यकवाद कहलाता है कि नहीं बच्चों? एकदम सरला है। अगला क्वेश्चन है कि वैध सरकार से क्या आप समझते हैं? वैध सरकार से आप क्या समझते हैं? एकदम सरला है, वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है, बस काम खत्म। वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वैध सरकार कहते हैं।